Good morning, my dear students. Welcome to my channel Biology by Ekta. So, today we are discussing about the chapter Reaching at the Age of Adolescence. That is the chapter of the class 8th. काफ़ी important chapter है and क्लास 10th को पढ़ने के लिए सबसे पहले 8th क्लास का हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए for the reaching the age of adolescence. So, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एडोलेसेंस एंड द प्यूबर्टी। देखिए, एडोलेसेंस का मीन्स होता है ग्रोइंग अप ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, ग्रोइंग अप यानी कि बढ़ना जो है नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी जिस टाइम पे बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द एडोलेसेंसिस। ठीक है, और एडोलेसेंसिस की जो एज होती है दैट बिगिंस around the age of the 11 and last up to 18 to 19 years of the age। ठीक है, और ये टीनेजर्स भी कहलाते हैं 13 to 18 और 19 years। एडोलेसेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड द टीनेजर्स भी कहते हैं जिसे। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन द बॉयज़। बॉयज़ से थोड़ा सा पहले शुरुआत हो जाती है गर्ल्स में फॉर द एडोलेसेंस की जो एज होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं किशोर अवस्था। ऑल्सो द पीरियड ऑफ द एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए, वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन क्या एज में रहता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। The most important change which marked puberty is the boys and girls become capable of reproduction. Puberty ends when the adolescent reaches the reproductive maturity। ठीक है, तो प्यूबर्टी का मीन्स क्या होगा, जो ह्यूमन बॉडी जिसमें कुछ चेंजेस, जैसे कि अडोलेसेंस जो एज होती है उसमें कुछ चेंजेस जो आ रहे हैं, जो चेंज मार्क है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एडोलेसेंस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, किस तरह से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो मेन चेंज आता है प्यूबर्टी एज में, दैट इज़ द इंक्रीज इन द हाइट। ठीक है, द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज अ सडन इंक्रीज इन द हाइट। एकदम से क्या है, लंबाई बढ़ती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एलोंगेट एंड मार्क द पर्सन टॉल। तो इसमें हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ द फुल हाइट, जो अगर प्रेजेंट हाइट डिवाइड परसेंटेज ऑफ द फुल हाइट एट द दिस एज इंटू में 100। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं 8 ईयर्स में फुल हाइट की जो परसेंटेज होती है 72% जो है बॉयज़ में है, गर्ल्स में है 77%। 9 ईयर्स में जैसे 75% एंड 81%। इस तरह से 13 ईयर्स एज में जो है वो कितनी है, 88%, 95%। मीन्स 13 एज में गर्ल्स के अंदर 95% एज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इवन 16 एज में गर्ल्स की तो पूरी तरह से 99.5% इंक्रीज़ हो जाती है। 17 ईयर्स की अगर बात करें तो 100% जो है गर्ल्स में पूरी तरह से हाइट बढ़ चुकी होती है, और 18 ईयर्स में 100% दोनों में ही। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, इफ़ द 9 ईयर्स बॉय ओल्ड एंड द 120 सेंटीमीटर ये टॉल है, एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड उसकी हाइट कितनी होगी। तो उसकी हाइट देखिए 120 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, यानी प्रेजेंट एज में कितनी उसकी हाइट है उसको आप डिवाइड कर लीजिए। अगर 9 ईयर्स में, देखिए 9 ईयर्स में बॉयज़ में देखिए 75 जो है परसेंट जो है फुल हाइट को वो गेन कर रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए और उसकी हाइट का आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं चेंजेस इन द बॉडी शेप्स। बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। हैव यू नोटिस दैट द बॉयज़ इन योर गर्ल्स हैव द ब्रॉडर शोल्डर एंड द वाइडर चेस्ट देन द बॉयज़ इन द जूनियर क्लासेस। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ द प्यूबर्टी व्हेन द शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ। जो बॉयज़ होते हैं उनके शोल्डर्स थोड़े से क्या है, बड़े हो जाते हैं। इन द गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। ठीक है, बिलो वेस्ट जो है थोड़ा सा वाइडर हो जाता है। इन द बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंट देन इन द गर्ल्स, दस द चेंजेस अकरिंग इन द एडोलेसेंस बॉयज़ एंड द गर्ल्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स में जो है दोनों में चेंजेस जो है अलग है बॉडी शेप में। नेक्स्ट देखिए, वॉइस चेंज।
Did you notice that sometime the voice of the boys in your class cracks? क्रैक करती है आवाज़, वॉइस बॉक्स, आवाज़ जो फटती है, ठीक है, वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो. बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस. बॉयज़ में क्या होता है, लार्ज वॉइस बॉक्स होता है. एंड दस ग्रोथ बॉक्सेस द बॉयज़ कैन सी द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. ये गला जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं. ठीक है, एडम्स एप्पल कहा जाता है इसे. नेक्स्ट, इन द गर्ल्स the larynx is hardly visible from the outside because of the small size. Generally, girls have the high pitched voices, whereas the boys have the deep voices. In the adolescent boy, sometimes the muscles of the growing voice box go out of the control and the voice become harsh. ठीक है, फटी फटी सी जो आवाज़ आती है. This state will remain for the few days and the few weeks, after which the voice becomes नॉर्मल. थोड़े दिन के बाद वो अपने आप से ही क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है. ठीक है, तो बॉयज़ में ये प्रॉब्लम्स होती है. ये आप देख सकते हो, एडम्स एप्पल इस तरह से गले में जो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है. ठीक है, और आवाज़ जो है थोड़ी सी भारी हो जाती है. नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड. ड्यूरिंग द प्यूबर्टी जो सिक्रेशन है स्वेट ग्लैंड्स का और सेबेशियस ग्लैंड का, ऑयल ग्लैंड्स का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. मैनी यंग पीपल गेट इंक. ठीक है, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज pimples on the faces at the time because of the increased activity of this gland in the skin. नेक्स्ट इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन. सेक्स ऑर्गन्स जो है अब इनकी डेवलपमेंट होने लगती है, विच शो द सेक्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बींग्स. देखिए, एट द प्यूबर्टी द मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, टेस्टिस और जो पीनस है, दैट डेवलप कम्प्लीटली ये डेवलप हो जाता है प्यूबर्टी एज में. टेस्टिस ऑल्सो बिगन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म. स्पर्म रिलीज होना शुरू हो जाता है. गर्ल्स में ओवरी जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है और एग्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं. और थ्रू द मेंसुरेशन, जो मेंसुरेशन पीरियड है उसके थ्रू क्या है, वन एग जो है ओवरी से रिलीज होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट इसके बाद चेंजेस जो आते हैं वो है रीचिंग द मेंटल एंड द इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी. एडोलेसेंस आपने देखे होंगे, आप भी एडोलेसेंट एज में है, तो इसमें क्या है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी होने लगती है. आप समझने लगते हैं बातों को अच्छे से. Adolescence also period of the change in the person way of the thinking. Adolescent becomes more independent than the before, and the self-conscious intellectual development takes place and tend to spend considerable time thinking. In fact, this often the time in the once in the life when the brain has greatest capacity of the learning. बहुत अच्छे से याद करना, काम करना, ये सब कुछ जो है एडोलेसेंट सीख जाते हैं. ये नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप स्टेज का. नेक्स्ट देखिए, ये तो थे सभी प्राइमरी करेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स में हम पढ़ते हैं कि कैसे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है दैट डेवलप द स्पर्म्स एंड द ओवा. गर्ल्स में जो है डेवलपमेंट होने लगती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है एट द डेवलपमेंट ऑफ द प्यूबर्टी एज. नेक्स्ट देखिए, एंड द बॉयज़ में क्या है, दैट ग्रो द फेशियल हेयर, मॉस्टेज एंड द बियर डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पर बॉयज़ में. एज दीज फीचर हैव टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल. ठीक है, फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड बॉयज़ में बियर्ड एंड मॉस्टेचेस डेवलपमेंट हो जाती है. ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है जो विजिबल होता है. ठीक है, बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट एंड द बोथ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड द रीजन बिलो द थाइज एंड द प्यूबिक एरिया. तो यहाँ पर जो है हेयर्स आने लगते हैं, कुछ जो पार्ट्स हैं वहाँ पर. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं. द चेंजेस दैट अकर एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल बाय द हार्मोन्स. हार्मोन से कंट्रोल होते हैं. अब जो हार्मोन है वो एंडोक्रिन ग्लैंड्स है. जैसे मेल हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है. ठीक है, अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज कैसे होता है, टेस्टिस से ऑन साइड ऑफ द प्यूबर्टी. दिस कॉज चेंज इन द बॉयज अबाउट विच हैव टू बी लर्न. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ इन द फेशियल हेयर. तो ये जो है वो टेस्टोस्टेरोन के थ्रू ही है. एंड ऑल्सो द रिलीज ऑफ द स्पर्म्स, दैट इज़ ऑल्सो द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉयज़. फीमेल में हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है. ठीक है, फीमेल हार्मोन विच मेक द ब्रेस्ट डेवलपमेंट. ठीक है, मिल्क सिक्रेटिंग जो ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स है वो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं.
और जो प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अनदर हार्मोन दैट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? दैट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो यही कंट्रोल करता है इन ग्लैंड्स को। अब रोल ऑफ द हार्मोन की अगर हम बात करें जो टारगेटेड साइट्स में होते हैं, तो रोल जो है इसका यही है, जो टेस्टिस और ओवरी जो सिक्रेट कर रहे हैं सेक्स हार्मोन को, वो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको क्या कर रहा है? कंट्रोल में कर रहा है। ठीक है, और पिट्यूटरी भी क्या कर रहा है? सिक्रेट कर रहा है काफ़ी सारे हार्मोन्स जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड ओवरी टू रिलीज द टेस्टोस्टेरोन इन द मेल, एस्ट्रोजन इन द फीमेल्स। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम में और रीच एट द पार्ट ऑफ द बॉडी, जो टारगेट साइड है वहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, वो प्यूबर्टी एज के अंदर जो चेंजेस जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द ह्यूमन। अब जो गर्ल्स है, गर्ल्स के अंदर क्या होता है? एक ब्लीडिंग पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है लाइफ का, उसका प्यूबर्टी एज 10 to 12 ईयर्स में होना शुरू हो जाता है, जनरली लास्ट 45 to 50 ईयर्स। The ova begin to mature with the onset of the puberty, and the one ova mature and released by one of the ovary once about 28 to 30 डेज। ठीक है, तो ये जो ब्लीडिंग पीरियड होता है वो 5 days अप्रॉक्स होता है, और जो ये साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो 28 to 30 days की होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड रिसीव द एग इन केस इट फर्टिलाइज, इट बिगिंस टू डेवलप द जाइगोट। ठीक है, it is fertilized and develop that result into the pregnancy. If the fertilization does not occur, the release the egg and thicken lining of the uterus along with this blood vessel, and that shed off this cause the bleeding in the woman. This is called the menstruation period. ठीक है, जो रिलीज हो रहा है ब्लीडिंग जो पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम पीरियड है वो 5 days के अप्रॉक्स होता है। फर्स्ट डे जो रिलीज होता है मेंस्ट्रुएशन फ्लो, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो, उसे हम कहते हैं मीनार्क। एंड स्टॉपेज जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं मीनोपॉज, यानी मीनोपॉज होता है 45 to 50 ईयर्स में, और मीनार्क जो होता है 12 to 14 ईयर्स की एज में अप्रॉक्सीमेटली गर्ल्स में शुरू हो जाता है। ठीक है, कईयों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है इरेगुलर होती है, और ये स्टार्टिंग में इरेगुलर होती है, उसके बाद ये रेगुलर होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बॉय और गर्ल, जिसमें अगर बॉयज़ की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ मैनी ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। देखिए वन सेल में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23। ठीक है, क्रोमोसोम्स का नंबर है ये पेयर्स में, और 22 होते हैं ऑटोसोम्स जिसमें, और 1 जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और जो ये सेक्स क्रोमोसोम है इसमें एक्स एक्स एंड एक्स वाई होता है। ठीक है, एक्स एक्स किसको डिनोट करता है? गर्ल को डिनोट करता है, और एक्स वाई डिनोट करता है बॉय को। तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, स्पर्म्स में और एग्स में यही क्रोमोसोम होते हैं दैट फर्टिलाइज टुगेदर एक्स एक्स, देन गर्ल विल प्रोड्यूस दोबारा से फर्टिलाइजेशन दैट इज़ कॉल्ड द एक्स वाई, दैट इज़ द बॉय प्रोड्यूस। तो इस तरह से जो है फीमेल एंड मेल जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो डायग्रामेटिकली स्पर्म्स देखिए एक्स एंड वाई टाइप का, एक्स जो है एक्स एक्स टाइप के, और प्रोड्यूस होता है बॉय एंड गर्ल। तो यहाँ तक मैंने आपको स्टडी करा है एडोलेसेंस के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से प्राइमरी चेंजेस हैं, कौन कौन से सेकेंडरी चेंजेस हैं, और किस तरह से जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स में चेंजेस आते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स।